अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन अपोजिशन जे तरफ़ां जेका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी ऐं उन जो पधरनामो जारी कयो, उन बाद रहबर कमेटी जो इजलास थियो ऐं उन में इहो इक़रार कयो वियो आहे त जेका PDM आहे, जेको हिन वक़्तु नओं इतिहाद आहे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन तहत हाणे जेको ऐलान तहत जीअं एहतजाजनि जो सिलसिलो जारी हूंदो ऐं उन खां पोइ जेको एहतजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो जनवरी ताईं, इन हवाले सां इहो इक़रार कयो वियो त इन सिलसिले खे जारी रखियो वेंदो। जॾहिं त APC बाद इहो साम्हूं आयो आहे, जॾहिं सियासी क़यादत जेके आर्मी चीफ सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि ऐं उन बाद शेख रशीद साहब जेको तफ़सील ॿुधाया आहिनि उन मुलाक़ात जा, ऐं उन मुलाक़ात ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ एतिराज़ वारियो आहे त ऑफ द रिकॉर्ड जेका मुलाक़ात हुई उनखे उन जा तफ़सील छो पिया ॿुधाया वञनि ऐं उनखे जेका हुकूमत आहे ॿियो रंग ॾेई रही आहे। जॾहिं त शेख रशीद साहब बि इहो बि ज़िक्र कयो आहे त शहबाज़ शरीफ़ उनखां अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ जा जेके ॿिया अॻवान आहिनि उन्हनि जूं अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि। जॾहिं त अपोज़िशन जो जेको पार्लियामेंट में पार्टियूं मौजूदु आहिनि उन्हनि जूं बि मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। त इहो हिन वक़्तु अपोज़िशन जे विच में बि जेके मामला हलनि पिया, इहो बि हिकिड़ो अहम सुवालु आहे। जॾहिं त हिकु ॿियो बि सुवालु कयो पियो वञे त जॾहिं अपोज़िशन जूं पार्टियूं बार बार ज़ोर ॾेई रहियूं त इहे सभु मामला पार्लियामेंट में हल कया वञनि ऐं गवर्नमेंट ज़ोर ॾिए त पार्लियामेंट में उहे मसइला हल थियनि, जॾहिं अपोज़िशन जूं पार्टियूं पार्लियामेंट खां हटी करे मुख़्तलिफ़ सरबराहनि सां इदारनि जे सरबराहनि सां मुलाक़ातूं कंदियूं ऐं उहे मामला पार्लियामेंट खां जॾहिं ॿाहिरि हल कया वेंदा त जेको अपोज़िशन जो स्टांस हो त उहो ख़ुदि उन्हनि जो जेको हिकिड़ो मज़बूत मौक़िफ़ हो, उन मौक़िफ़ जो आख़िर छा थींदो। जॾहिं त नाज़रीन अॼु इस्लामाबाद में हिंदू काउंसिल पारां इस्लामाबाद में एहतजाज कयो पियो वञे, जेको भारत में 11 सिंधी हिंदू क़तल कया विया ऐं जेका भारत जी बरबरियत हुई ऐं जेको ज़ुल्म ॾाढ हुयो जेको कश्मीर खां थींदे ऐं हिन वक़्तु सॼे हिंदुस्तान में फैलिजी वियो आहे। न सिर्फ़ु मुस्लमाननि पर हिंदुनि सां बि उते विक्टमाइज़ेशन कई पई वञे ऐं जेको मोदी सरकार आहे उन्हनि जो जेको आईनो आहे, उन्हनि जो जेको चहिरो आहे, उहो सॼी दुनिया ॾाढो साम्हूं अचे थो। इहे मिड़ई मामला आहिनि ऐं इन ते अॼु असां डिस्कस कंदासूं। नाज़रीन हिन वक़्तु वीडियो लिंक सां असांखे मौजूदु आहे ज़रताज गुल साहिबा, जेका मुमलकती वज़ीर आहे मौसमियाती तब्दीली जी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अगवान है। रताज साहबा, ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो APC हुई और उस पर एतराज़ किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो तकारीर की गई और मेंशन किया गया मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जी जो तकरीर थी वो इदारों के ख़िलाफ़ थी, उस पर आपने तनकीद की और पूरी काबीना ने तनकीद की, तो आप क्या समझती हैं कि ये जो अपोजिशन का इक़्तिदाम है APC का, तो क्या APC और ज़ाहिर है जो अपोजिशन है वो इस तरह के इत्तेहाद भी बनाती हैं और इस तरह की APC भी करती है, आपको एतराज़ क्यों है इस पर? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझती हूँ हुकूमत को APC के ऊपर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट अपोजिशंस करना चाहती हैं उनको हमेशा हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन और हेल्दी इन्वायरमेंट में हमेशा पॉलिटिकल लोगों की कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है। जहाँ तक APC का मामला है, APC तो बेसिकली यरगमाल हुआ है और वो नवाज़ शरीफ के बयानी ने यरगमाल बनाया है, और वो बाकी जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान या बाकी पार्टीज़ को अब ये सोचना चाहिए कि APC का जो प्लेटफार्म है वो नवाज़ शरीफ ने सियासत के बजाय जो है अपनी ज़ाती मफाद के लिए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनका एक एंटी स्टेट बयानिया है, जिसको हिंदुस्तान टाइम भी लिखता है, जिसको इंडियन चैनल भी बड़ा प्रमोट करते हैं, और वो ये लिखते हैं कि जो स्टेट विद इन द स्टेट है वो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस ने बनाई और शेम डेमोक्रेसी, इस तरह के लफ्ज़ हिंदुस्तान टाइम में इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ये उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि APC के ऊपर खुदकुश हमला जो है, ऑनलाइन हमला नवाज़ शरीफ ने किया है, पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने मिलाइन किया है, कंट्रोवर्शियल बनाया है, और वो बयानिया उन्होंने दिया है जो उनको सूट करता है, जो कि इंडिया का है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जहाँ तक उसकी बात है कि ये सियासत करें और ये इकट्ठे बैठे, उसके ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ और कि ये हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी पार्टी ने नहीं इसके ऊपर तनकीद की है, इसके ऊपर पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के अवाम सीख पाए हैं
کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے نواز شریف کی طرف سے، وہ بھی آل پارٹی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے، نامناسب ہے، یہ انڈیا کا نیریٹو ہے، ہمارے دشمنوں کا نیریٹو ہے، اور ہمارے دشمن کے نیریٹو کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ اپوزیشن کی اے پی سی یا ان کے اتحاد کے حق کو آپ تسلیم بھی کرتی ہیں، تو کیا آپ کو اعتراض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ سزا تھی، اس نے جو تقریر کی اس پہ اعتراض ہے، تو کیا اگر آپ کو اعتراض بھی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے ان کی تقریر نشر کرنے کی اجازت تو دی تھی، کیا کہیں گے؟ پہلے تو نواز شریف صاحب کو مبارک ہو کہ وہ ایک اور الطاف بھائی بن گئے ہیں، اور انہوں نے آن لائن جو ہے، اور انہوں نے لندن سے بیٹھ کے سیاست شروع کر دی ہے، اور جن پاک لینس کو وہ مانتے بھی نہیں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے نہیں ہیں، اور انہوں نے حلف پہ بیان دیا تھا، اور اب انہی پاک لینس میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ دیتے ہیں، تضحیک کا نشان بناتے ہیں، کنٹروورشل ان کو بناتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کا ان کے پاکستان کے مفاد سے جو ہے وہ ٹکراؤ ہے۔ تو جو پیمرا میں پہلے تو یہ سوچا گیا تھا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ جو نواز شریف جو آن لائن تقریر کریں گے، وہ تو میں پہلے کہہ چکی کہ وہ تو آن لائن خودکشی تھی، تقریر تھوڑی تھی جو پرچیاں پڑھ کے انہوں نے تقریر کی ہے، تو جو رہی صحیح کسر اور عزت تھی وہ بھی انہوں نے ڈبو دی ہے، اور کل کے ان کا ذہن جو ہے وہ پاکستان کے سامنے اور دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ نواز شریف کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں بالکل ٹکراؤ ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے پرچیاں پڑھ کے وہاں پہ تقریر کی، اس تقریر کو کہ جی نشر نہ ہونے دیا جائے۔ بیسکلی تو رول تو یہی ہے کہ جہاں پہ ایبسکانڈرز ہوتے ہیں، جو کہ کنوکٹڈ کرمنل ہوتے ہیں، کورٹ سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو سزا ہوئی ہوتی ہے، آپ ان کو گلوریفائی نہیں کر سکتے، آپ ان کو میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا، انہوں نے بڑا جداری کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرے گا، آپ اس کے بیانیوں کو اے پی سی کی جو ان کی وہ ہے تقریریں وہ آپ آن لائن جانے دیں۔ اور اچھا ہوا کہ جو نواز شریف کی سیاست ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہے، ہمارا حکومت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اے پی سی کو ہم نے کبھی بھی نہیں روکا، اپوزیشن کی ہلدی تنقید کو بھی ہم نے کبھی نہیں روکا، ناکامی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، بیانیہ سے شدید جو پاکستان کی مخالفت انہوں نے کی، الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو اعتراض تھا کیونکہ وہ خود الیکشن ہار گئے، نیب کے چیئرمین کے اوپر کا اعتراض ہے، انہوں نے خود لگایا تھا کیونکہ اب نیب کے ان کے کیسز ہے جو کہ ہم نے کبھی بھی نہیں بنائے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو آرمڈ فورسز کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ یہ کنٹروورشل ہے اور یہ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو وہی ڈیموکریسی چاہیے جو ان کو سوٹ کرتی ہے جس میں یہ الیکٹ ہو کے آ جائیں، جبکہ ہماری فوج نے لاکھوں جانیں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس کو کنٹروورشل کرنا اور کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اچھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ان کی جانیں دی ہیں میڈیا کے اوپر، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات پہ تبصرہ کرنے کے حوالے سے نواز لیگ کے رہنما تھوڑا کترا رہے ہیں، حالانکہ دیکھا یہ گیا اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ملک کے مسائل کو مل بیٹھ کے حل کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سیاست کرنے کے اوپر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن لندن بیٹھ کے جب آپ پاکستان کے اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں اور آپ انڈیا کے نیریٹو کو اور دشمن کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ دیتے ہیں، تو وہ تو اصل میں سامنے نظر آ گیا۔ وہ پتہ یہ چلا کہ زبیر صاحب یا شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر اور مریم نواز کے کہنے کے اوپر جا کے خود ریکویسٹ کی اور ان کو کہا کہ ہم سے ملیں۔ ایک تو این آر او پلس یہ تھا کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی این آر او نہیں مانگا، حالانکہ این آر او کی تو ان کی پرانی عادت ہے، پہلے نواز شریف جو ہے وہ زرداری صاحب اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر کے گئے تھے اور نوٹوں کے بیگ لے کے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، تو سعد حریری صاحب نے کاغذ لہرایا تھا کہ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے سائن موجود ہیں، تو پہلے بھی ان کا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ابھی جو ہے جب ہم لوگ فیٹ ایف کے بل جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے، وہ اسٹیٹ کے بل تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بل نہیں تھے، اور وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کو اتنا سخت کیا جائے جو کہ فیٹ ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر نکل جائے اور بلیک لسٹ نہ ہو جائے، اور بلیک لسٹ کو بھی پاکستان کا بیانیہ جو تھا پاکستان کے مخالف وہ بھی دشمن کا تھا، وہ انڈیا کا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے اور پاکستان کے اوپر سینکشن لگ جائے، اور پاکستان گرے لسٹ میں گیا بھی نواز شریف کی حکومت کے دور میں تھا، تو ہم تو اس کو وہاں سے
ब्लैक लिस्ट से या ग्रे लिस्ट से बाहर लेकर आना चाहते थे। तो उस टाइम पे भी इन्होंने NRO प्लस मांगा, और उस वक्त उन्होंने क्या किया कि नैब के अंदर से उन्होंने 37 शिकों में 34 शिके बदलने की कोशिश की, ताकि वहाँ पे सिर्फ तनख्वाहें हों, वहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर और ढांचा खड़ा हो खोखला, और उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग को भी निकाल दिया जाए, इसको बैंकिंग कोड के अंदर ले जाएं, और फ्रॉड और करप्शन को जो है वो नैब न देखे। तो उस वक्त भी उन्होंने उसको FATF के बिल के साथ ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की कि आप हमारे 37 शिके में से 34 शिके मान जाएं जो नैब के अंदर अमेंडमेंट है, तो हम FATF के बिल के ऊपर साइन कर देंगे। वो तो अल्लाह ताला की करम है कि हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं और हमने जॉइंट सेशन से अप्रूव करवा लिया। अब ये जो NRO ये मांगने गए थे जनरल साहब के साथ, तो ये तो, और ये देखें ये बार बार उसको कह रहे हैं कि जब हम ज़ाती हैसियत में वहाँ पे गए थे। ज़ाती हैसियत में अगर गए थे तो फिर DG IASPR को ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने साफ कहा है कि ये मोहतरमा मरियम सफदर और नवाज शरीफ के रिक्वेस्ट के ऊपर ये मीटिंग 2 दफ़ा हुई है, और उसके अंदर जो है इन्होंने कहा है कि जी आप हमें NRO दे दें। तो ये मदर ऑफ ऑन NRO के बजाय NRO प्लस प्लस, ये तो ग्रैंड मदर ऑफ NRO है। तो ये NRO लेने गए थे। अब चूंकि इंतहाई इनको एम्बैरेसमेंट का सामना है, दुनिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करने, क्योंकि इनको आर्मी चीफ ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि हमें सियासत में इंटरफेरेंस करने का कोई शौक नहीं है, आप अपने सियासी मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल करें, और आपके जो अदालती मामलात है वो आप कोर्ट के अंदर करें। ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये पॉलिटिकल मामलात में दखल नहीं देंगी। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी जो इनके नज़र में है, ये वही डेमोक्रेसी है जो सिर्फ इनको सूट करती है, जिसमें इनको NRO मिल जाए, जिसमें ये इलेक्शन लड़ लें, जिसमें इनके करप्शन के केसेस माफ़ हो जाएं, नैब कोर्ट्स के अंदर इनको माफ़ी मिल जाए। तो ये अब एम्बैरेसमेंट है, और एम्बैरेसमेंट इनके नसीब में लिखी हुई है, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब शर्माते भी हैं, कतराते भी हैं, मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि ऑफिशियल उनके स्टेटमेंट आ गए। तो वहाँ से चूंकि वहाँ से टक्का सा जवाब दिया गया था कि हम आपको NRO नहीं देंगे, तो लिहाजा फिर खुदकुश बमबार बन के नवाज शरीफ साहब ने कौमी इदारों के ऊपर हमला कर दिया, पर्चियाँ पढ़ पढ़ के, लंदन से बैठ के अल्ताफ भाई बन के। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। मैडम ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है जो शेख रशीद ने जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, वो राज फाश कर दिया, वो ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात थी, उस मुलाकात को पब्लिक नहीं करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि अगर अवामी मामलात पेसर की अगर मुलाकात भी हुई है तो बिलावल साहब इसको राज में क्यों रखना चाहते हैं? जब आप इदारों से मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां मिलती हैं, स्पीकर साहब के थ्रू मिलती हैं, और वो रिक्वेस्ट होती है कौमी मामलात में, जैसे APS का मामला हुआ था, ये कौमी सानिया था, तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्रीफिंग उनको बताया गया था कि कौन दुश्मन मुल्क जो है मुल्क को खोखला करना चाहता है, बच्चों के ऊपर किस तरीके से उन्होंने हमला किया है, या अगर आप कश्मीर कॉज हो या फिर आप LOC पेश हो, तो उसमें ऑन कैमरा जो है या इन कैमरा ब्रीफिंग भी होती है बाकायदा इनको स्टैंडिंग कमेटियों में, और इवन के हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आती हैं और आके असम्बली में अपना मौक़िफ़ भी बयान करती हैं। लेकिन अगर आप छुप छुप आके मिलते हैं और आप सामने कहते हैं कि जी हम तो सियासत को और आर्म्ड फोर्सेस को अलग रखा जाए, लेकिन आप छुप छुप के जाके उनसे मिलते हैं और NRO करते हैं और फिर वो लीक हो जाती है, छुपते तो यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि DG ISPR ने आके जब ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया तो इसका मतलब है कि ये तो ऑफिशियल था, तो आप दुनिया को मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी सियासत को खतरा, और आप छुप छुप के जाके पाँव पकड़ते हैं। तो ये, और आगे से देखिए आर्म्ड फोर्सेस को आप कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मुल्क में शेख रशीद साहब की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि फिर या तो आप सामने बताएं कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ट्रस्ट है, या फिर आप वो बयानियाँ दें कि आप एंटी हैं। लेकिन अपने इदारों के खिलाफ एंटी जाने में मेरा ख्याल है कि इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना ही नुकसान है, और एक्सपोज जो हुए हैं बड़े बुरे तरीके से हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टियों को इनको आगे सोचना चाहिए। मुझे अलबत्ता अपनी पार्टी के ऊपर फ़ख्र है, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर फ़ख्र है। मेरे ख्याल में यही बात जो है वो इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा जाके कहते थे कि कारगिल के मामले पे मेरी
पीठ के ऊपर जो है वो छुरा घोंपा गया है, और आर्म फोर्सेस मैं तो दोस्ती करना चाहता हूँ वो मुझे नहीं करने देती। वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि ये तासुर दे के GHQ और पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गवर्नमेंट बिल्कुल GHQ के साथ और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ बिल्कुल मिलके काम करती हैं। वो हमारे हर उसको कदम को सपोर्ट करते हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर क्रेडिबल है, उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, चोरी नहीं की, उसके ऊपर कोई केसेस नहीं है। आर्मी चीफ साहब भी इज्जत करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी इज्जत करती हैं प्राइम मिनिस्टर की। यही चूंकि इनमें चूंकि चोरी चकारी का मसला था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान में, तो उनको इस तरीके से इज्जत नहीं होती थी, इसलिए वो एक पेज पे नहीं होंगे। मैडम ये बताएं कि सिंध के हिंदू इस वक्त शायर दस्तूर पे डिप्लोमेटिक इनके सामने सरापा एहतजाज है, ये भारत की जो बर्बरियत है और ये जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हिंदू के कत्लेआम हुआ और एहतजाज भी हो रहा है, आप क्या समझती हैं कि इंडिया के ये मजालिम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी फायर नाफिज को एक्टिव होना चाहिए इनके इंसाफ के लिए? देखें, हम पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। वो जो राजस्थान में जाके आई थिंक 11 जो माइग्रेंट्स थे हमारे, उनको उन्होंने कत्ल किया है। देखें, हमारे मुल्क में प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ अक़लियतों को और अक्सरियत को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, और यही कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था। यही नया पाकिस्तान है कि इसमें तमाम क्लास के लोगों को, तमाम तबके को और तमाम मज़ाहिब को जो है वो इक्वल राइट्स हासिल हो। अनफॉर्चुनेट हुआ है, लेकिन ये अब हमारे जो अक़लियत है उनको भी ये देखना चाहिए कि इंडियन स्टेट तो ऑलरेडी मोदी की हिंदुत्वा जो एक आइडियोलॉजी है कि जिसमें उनकी इंडियन सुप्रीमेसी है या हिंदू सुप्रीमेसी, और वो समझते हैं कि जो सिर्फ उनकी हाई क्लास है उनको इंडिया में रहने का हक है, बाकी जितनी भी कास्ट हैं वो तो इवन मुसलमानों को भी अक़लियत में बदलना चाहती है। और जिस तरीके से कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस तरीके से मुसलमानों को हकूक़ हासिल नहीं है, जिस तरीके से वहाँ पे लिंचिंग होती है, जिस तरीके से सारे बाज़ारों में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, और पुलिस साइड पे खड़े होके जो है वो तमाशा देख रही होती है, या फिर जिस तरीके से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसने आवाज़ उठाई उसको मार देते हैं। वहाँ पे जो उनकी अपनी जो वेश है या शूदर है या क्रिश्चियंस हैं, तमाम माइनॉरिटी को और अपनी हिंदुओं की जो भी, जिसको ये लोग कास्ट समझते हैं, जो कि है तो नहीं लेकिन ये उनके अपने एक सुपीरियॉरिटी है, तो उसमें ये किसी की भी वहाँ जानो माल ज़िंदगी महफूज नहीं है। ये बड़ा सख्त, और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने है उसके ऊपर बड़ा इसके ऊपर बयान भी दिया और इंडिया को कहा भी है, क्योंकि ये तो बड़ा सख्त इकदाम है कि आप माइग्रेंट्स को जाके जो दूसरे मुल्क से आए हों और आप उनको कत्ल कर दें, तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसमें तो मेरे ख्याल में अफसोस भी बहुत छोटा लफ्ज़ है जो मैं को बयान करूँ। जरताज गुल साहिबा, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। प्लेजर जी, बहुत शुक्रिया, सिंध टीवी का शुक्रिया और आपके प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक। ब्रेक खां बाद एक नए मेहमान सां गॾु हाज़िर थींदासूं। असां सां गॾु रहिजो।